हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि जो आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा यानी कि एमपी बोर्ड द्वारा जो आपके सामने सैंपल पेपर दिए गए हैं जिनको आपको अभ्यास करना है। ठीक, तो आप लोग हमारे साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि जो आपका हिंदी का पेपर है कक्षा 10वीं का वो 5 फरवरी को है। ठीक, अगर आप लोग हमारे साथ इस पेपर की पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको अनुभव लग जाएगा कि हम पे कितना बढ़ रहा है और कितना नहीं बढ़ रहा है। ठीक, तो मुश्किल से मुश्किल ये वीडियो मुश्किल से 8 से 10 मिनट होगा। 10 मिनट में आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा कि हम पे कितना बढ़ रहा है और कितना नहीं बढ़ रहा है। ठीक, जिन लोगों पे बन जाए वो कमेंट में भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब पता आप लोग सामने रहेंगे, यहाँ पर देख सकते हो आपका पेपर है जो सेम टू सेम इसी प्रकार के आधार पर रहेगा, इसी पैटर्न पर रहेगा जिसमें क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे और यहाँ पर पेज 4 पेज रहेंगे और टाइम आपके पास 3 घंटा रहेगा। ये 3 घंटे में आपको 75 नंबर का पूरा पेपर करना है। ठीक, तो आपको जो पूर्णांक रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा? 75 नंबर का। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम सही विकल्प की बात करते हैं तो सही विकल्प आपके 6 नंबर के आने हैं। ठीक, देखो अब चलिए हम यहाँ पर 6 नंबर के पूरे सही विकल्प कंप्लीट करते हैं और जिन लोगों पे बन जाए वो वीडियो को रोक कर कमेंट करते जाएंगे। ठीक, जैसा कि पहला लगा आपके सामने सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर लगा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद साहित्य को विभाजित किया था। तो कितने कालों में विभाजित किया था? 3 कालों में, 4 कालों में, 7 कालों में या 8 कालों में। अब जिन लोगों को पता है वो वीडियो को रोके वो कमेंट करें कि सर इसका आंसर ये है। हाँ चलो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ब ऑप्शन सही है, 4 कालों में। इस बच्चे ने सही आंसर दिया है। एक बच्चे ने कमेंट लिखा है कि सर इसका आंसर ब है। बहुत बच्चे सही आंसर है आपका। चलिए दूसरा वाला देखिए। दूसरा लिखा है परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे। तो जो परशुराम थे, अपन ने रावण देखी है, तो जब धनुष टूट जाता था तो परशुराम गुस्से में आते थे तो उनको व्यंग भरे मतलब कि उत्तर किसने दिए थे? देखो राम ने दिए थे या जनक ने दिए थे या लक्ष्मण ने या विश्वामित्र ने। अब आप लोग वीडियो को रोके वो कमेंट में कमेंट करें। हाँ तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि सर इसका आंसर सा है लक्ष्मण ने। बिल्कुल सही आंसर है, इसका सा हो जाएगा लक्ष्मण ने। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर तीसरा वाला। तीसरे वाले में लिखा है रमणीयात प्रतिपादक शब्द का परिभाषा है। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? चलिए आचार्य विश्वनाथ की, पंडित जगन्नाथ की, भरत मुनि की, मम्मट की। इसका आंसर क्या होगा? तो हाँ बिल्कुल सही आंसर है, इसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। ब ऑप्शन में है पंडित जगन्नाथ की। ठीक, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। चौथा है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो यानी संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव या आदि मानव। हाँ तो चौथे का सही आंसर सा हो जाएगा, संस्कृत मानव। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छी बात है। अब मुझे आशा है कि कक्षा 10 वाले अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला पाँचवा लिखा है क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो बताइए किसकी बताई जाती है? क्रिया की, सर्वनाम की, काल की या संज्ञा की। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया इस बच्चे ने, क्रिया की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 5 सही विकल्प बता दिए हैं। आशा कर रहा हूँ बच्चों पे बन भी रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं विज्ञान का, अंग्रेजी का, जितने आपके 6 सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट के मैं आप लोग पूरे इसी प्रकार से पेपर लाऊंगा और आपके सामने मैं यहाँ पर करवाऊंगा। साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट में आंसर देंगे और मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो बच्चों पर बन रहा है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत से लोगों ने कर लिया था, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको ये भी फायदा होगा कि जो आपकी परीक्षा होगी तो उनके पेपर के मैं सोल्यूशन लाऊंगा कि इसका आंसर जीता पूरा उत्तर सहित बताऊंगा। साथ ही आपके सामने मैं और भी प्रश्न पत्र लाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। तो जितने लोग यहाँ तक देख रहे थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी लोग यहाँ तक देख रहे थे, हाँ सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं किया है कोई बात नहीं, उनको भी सुविधा बहुत ही कम मिल पाएगी, लेकिन बहुत से लोगों ने कल ही लिया था। चलिए अब छठवां देखते हैं। छठवां लगा है भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो काय के किवाड़ बनाते थे बताइए? पेड़ के पत्तों के या लकड़ी से या कागज़ से या दिया जलाइए पेटियों से। हाँ तो इसका आंसर ब ऑप्शन सही है, लकड़ी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। मैं खुशी हुई आप लोगों ने 6 में 6 ही आपके 6 में 6 ही आपने सही आंसर दिए हैं। 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। इसी प्रकार से बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो 6 नंबर की आपकी रिक्त स्थान भी है। ठीक, अब इसमें भी स्टूडेंट्स आप लोगों को इसी प्रकार से सही में सही आंसर देने हैं। ठीक, देखो तो पहला लगा आपको खाली स्थान कविता फागुन की मात कथा को प्रकट कर रही है। तो किसे कर रही है? तो इसका आंसर बताइए। हाँ तो एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर इसका आंसर उत्साह है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा उत्साह। ठीक, दूसरा लगा जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ पर स्टूडेंट कौन सा अलंकार होता है? हाँ कमेंट करिए। हाँ
इसमें आंसर हो जाएगा आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, ठीक, जो बीच वाला सही है। तीसरा लिखा है जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें हम छंद कहते हैं। अब इसका आंसर आप लोग कल जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या होगा, मात्रिक छंद या वर्णक या सवैया। हाँ तो यहाँ पर मोहन ने कमेंट किया है सर इसका आंसर मात्रक होगा, क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना के ऊपर पूछा है तो मात्रक होगा। अगर वर्णों के आधार पर पूछता तो वर्णक होगा। बहुत अच्छे मोहन जी, आपने मात्रक छंद दिया है, बहुत अच्छा है, मात्रक सही है इसका आंसर, ठीक। चलिए चौथा लिखा आपके सामने शहनाई बजाने के लिए का उपयोग किया जाता है। जो शहनाई बजाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, लकड़ी, रीढ़ या बाँस। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा रीढ़, ठीक, रीढ़ हो जाएगा, दो बीच वाला। पाँचवा लिखा है यशोगान संधि का उदाहरण है। जो यशोगान संधि है तो उसका क्या उदाहरण है, जल्दी से कमेंट बॉक्स बताइए। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसक संधि, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, यशोगान का बिरसक संधि हो जाएगा। छठवां लिखा है कभी लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो कौन सी फिल्म की शूटिंग हुई थी बताइए, उपकार फिल्म की या गाइड की या बॉर्डर की। तो एक स्टूडेंट से कमेंट किया है रीना ने कमेंट किया है सर इसका आंसर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। बहुत बढ़िया रीना जी, आपका आंसर सही है। इसी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 में 6 आप लोगों ने सही आंसर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई आप लोग सामने। इसी प्रकार से मैं आप लोग सामने और भी इसी प्रकार से पेपर लाऊंगा, मॉडल पेपर, वो आप लोग सामने इसी प्रकार से तैयारी कराई जाएगी, ताकि आप लोगों को अब की बार मैं ये सोच रहा हूँ आप लोग सामने कि जो ऐसा जैसे मैंने अभी इस प्रकार से पूछा कि इसमें आंसर क्या होगा, ठीक। अगर आप लोग जो सही आंसर देंगे उसको मैं गिफ्ट भी दूंगा, ठीक, मतलब गिफ्ट ऐसा दूंगा, हो सकता है गिफ्ट आपको पैसे दूंगा, मतलब कि पैसे ही, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा था आपके सामने यहाँ पर इसका कि कभी लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। अब इस एग्जाम में मैं आपके सामने 5 सेकंड दूंगा, 5 सेकंड में जिसका सही आंसर निकलेगा उसको मेरी तरफ से 10 रुपये पेटीएम इनाम दी जाएगी, यानी पेटीएम कैश मिलेगा, ठीक। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, ठीक। चलिए किस प्रकार से मिलना वो मैं सब कुछ बताऊंगा, अगली एक वीडियो लाऊंगा, इसलिए आप लोग कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको लिए एक वीडियो लाऊंगा, उससे पूरा संपूर्ण सोल्यूशन पता चल जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक की पूरी भी हो गई। अब चलिए अब करेंगे हम लोग सत्य, ठीक। तो जैसा कि पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर वत्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, तो बताइए सत्य या असत्य। हाँ तो इसका आंसर सही है, सत्य हो जाएगा, सही सत्य माना जाएगा, ठीक। दूसरा लगा जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ा कर किया जाता है मानवयुक्त अलंकार होता है, तो ये हो जाएगा वह असत्य। तीसरा लगा मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा लगा आप लोग सामने यहाँ पर रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो हो जाएगा सत्य। राम बाजार जाता है एक आज्ञावाक्य जब वाक्य, तो यह सत्य हो जाएगा। हिरोशिमा भारत में है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर के आपके सत्य भी कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए आप मिलाएंगे यहाँ पर सही जोड़ियाँ, ठीक। चलिए सही जोड़ियाँ किस प्रकार से मिलाना वो भी बताऊँ। जैसे कि पहला लगा आप लोग सामने आधुनिक कबीर, तो आधुनिक कबीर का मिलाओगे आप लोग नागार्जुन से, ठीक। चौपाई, तो चौपाई का क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा सब मात्रक छंद नीचा चम्मच से, ठीक। बालम खीरा, तो बालम खीरा का हो जाएगा लखनऊ, ठीक, ओके। चलिए समास के प्रकार कितने होते हैं, तो समास के प्रकार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, यानी ग ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। हाँ सबसे आगे रहने वाला कौन रहता है, तो सबसे आगे रहने वाला होता है ग्रह अग्रणी, क्या होगा खा खरगोश से, ठीक, अग्रणी। और छठवां ऊंच नीच में बई किराड़ी, तो जो चीज़ है सो भरी हमारी, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 मैंने सही जोड़ियाँ मिला दी हैं, ठीक। इस प्रकार से 6 नंबर के आपके ये भी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई है, ठीक। अब चलिए अब करते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य के उत्तर भी करेंगे। जैसे कि पहला लगा कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबोधित है। जो कवि निराला का उत्साह गीत है तो वो किससे संबोधित है, तो वो है आपका किससे, बादल से। तो इसमें लगोगे आप लोग बादल, ठीक, ओके। चलिए दूसरा वाला लिखा है रस किसे कहते हैं, तो रस की परिभाषा सभी लोगों को आती है, किसी काव्य को पढ़ने या लिखने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग रस की भाषा बड़ी भाषा लिख लेंगे, आपकी किताब मिल जाएगी, बहुत ही सरल है, ठीक। चलिए तीसरा लगा है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो चलिए इसका ही आंसर आप लोग अपनी बुक में ढूंढ लेना, और जिन लोगों को नहीं पता है तो वो मैं कैसे आंसर लास्ट में बताऊँगा कैसे देना है, ठीक। फिर मैंने बता दिया। चौथा लगा है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो इसमें लोगों आप लोग चौथे वाले में
ओज शब्द गुण, ठीक, ये वाला होता है। 5वां लिखा आप लोग सामने, रहस्यमय तारों भरी रात लेखिका मधु कंकारियाँ के मन में क्या जगा रही थी। तो 5वें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर क्या, इसमें हो जाएगा 5वें का मन सम्मोहन। क्या हो जाएगा, मन सम्मोहन, ठीक, मोहन, ये हो जाएगा। और 6वां है छठवां है लेखक अज्ञा ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठ कर लिखी थी। तो 6वें का पता है कहाँ लिख के लिखी थी, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना। जिन लोगों का सही आंसर होगा उनको मैं लाइक कर दूंगा, उनके कमेंट को मैं लाइक करूँगा, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक। जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग कमेंट में भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषता लिखिए और नई कविता बात लिखिए। तो जो ये आप जो लोग वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग अपनी मतलब इनको पढ़ भी सकते हैं इस प्रकार से वीडियो को रुक कर, ठीक। और देखो पूरे के पूरे देखो जी है सारे के सारे इस प्रकार से आपका पूरा पेपर है। 2 नंबर कितने, तो 2 नंबर के प्रश्न आपके आने हैं 16वीं प्रश्न तक, ठीक, मतलब कि 16वीं तक हो जाएंगे, 17वीं तक आना, ठीक। और 18 से आ जाएंगे आपके 3 नंबर, ठीक, 18, 19 है और 20 तक आने तब के 3 नंबर के, ठीक। और 21, 22, 23 यानी 3 प्रश्न आने हैं आपके 4 नंबर के, ठीक। और जो निबंध है तो निबंध आपको इनके ऊपर किसी पर सीख लेना, ठीक। तो आप लोग हमारे हिसाब से जल ही जीवन है, इस पर सीख लेना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप लोग एक मिथ पे बधाई पत्र लिखने में सीख लेना। तो इन सभी दो मैंने आप लोग सामने यहाँ पर क्या बता दिया, क्या बताया, मैंने आपके सामने यहाँ पर कितनी यहाँ तक बता दिया, यानी 30 नंबर पूरा संपूर्ण सोल्यूशन बता दिया मैंने। 6 पंचे 30 हो गया ना, 30 नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक का जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक, क्योंकि इतना मैंने आपके सामने करा दिया है, ठीक, इतना समझ लें। अब जो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखें कि सर नेक्स्ट वीडियो लाएँ, और इसका संपूर्ण सोल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को मैं जो भी कुछ बना रहा हूँ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और साथ ही चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया आप लोगों ने। तो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इसका संपूर्ण सोल्यूशन के साथ, और जो नेक्स्ट पेपर रहेगा वो रहेगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी हम इसी प्रकार से तैयारी करेंगे दोनों सभी लोग मिलकर कि इसका क्या सही आंसर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।